नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में 24 घंटों में भारी परिमाण में एक बार फिर से 120 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा नशा विरोधी अभियान लगातार शहर में चलाया जा रहा है। हर दिन नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस ने एनजेपी संलग्न फुलबाड़ी बाजार इलाके से देर रात अभियान चलाकर 120 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया और इस बीच 2 मारुति वैगनर कार भी जब्त की है, जिसमें गांजा लोड कर तस्करी की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के नाम चंदन रॉय जो मोहित नगर इलाके का रहने वाला है, शंभू दास जो गेंदीपाड़ा इलाके का रहने वाला है और स्वपन रॉय जो कि सिलीगुड़ी के बाबूपाड़ा इलाके का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है और आज उन्हें जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि शहर में इस तरह के क्रियाकलापों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। क्राइम फ्री सिलीगुड़ी को लेकर पुलिस की अभियान तेज। 7.62 mm लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी शहर को क्राइम फ्री शहर बनाने के लिए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और विभिन्न असामाजिक क्रियाकलापों पर लगातार नजर बनाई हुई है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन संलग्न भालोबाशा मोड़ इलाके से 7.62 mm ऑटोमेटिक लोडेड पिस्टल और 2 राउंड जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उक्त व्यक्ति के पास से 2 मैगजीन और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उक्त आरोपी का नाम दानिश मोहम्मद है जो पूर्व पामली उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके का रहने वाला बताया गया है। उक्त आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में एक महिला ने ससुराल के सामने शुरू किया धरना प्रदर्शन। महिला को ससुराल वाले घर में नहीं करने दे रहे हैं प्रवेश। सिलीगुड़ी घुघुमाली बहादुर बागान इलाके में एक महिला ने अपने ससुराल के घर के गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया क्योंकि ससुराल वाले उसको घर में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि ससुराल में घर के गेट के सामने ही बैठकर वहां अपने अधिकार की मांग कर रही है। महिला से मिली जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले उसकी शादी संजीव घोष से हुई थी और उसका नाम श्वेता घोष है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी चचिया सास उसको काफी प्रताड़ित करने लगी। पति भी जमकर उसकी पिटाई करता था और इसी पिटाई के दौरान ही श्वेता का हाथ टूट गया। इसके बाद उसने कानून सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन ससुर ने समझाया कि वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उनको कुछ समय चाहिए। श्वेता का आरोप है कि उसने अपने पति को आपत्तिजनक अवस्था में भी देखा था और उसकी जानकारी सास ससुर को दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बीच ससुर की तरफ से भी बाद में कोई जवाब नहीं आया, तो आज जब वह ससुराल पहुंची तो उसे ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे थे और इस बीच उसने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच इस मामले में पति संजीव घोष ने कहा है कि जो कुछ भी होगा अब कानून के माध्यम से होगा, लेकिन वह श्वेता को घर में प्रवेश करने नहीं देंगे। শ্বশুর বাড়ির লোক 9th মে মাদার্স ডে দিন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তাছাড়াও বিয়ের 2.5 বছরে প্রচণ্ড পরিমাণে নির্যাতিত হয়েছিলাম। একটা বউ সাধারণত নির্যাতিত হয় তার শ্বশুর শাশুড়ির কাছ থেকে, কিন্তু আমি নির্যাতিত হয়েছিলাম আমারই এক কাকি শাশুড়ির কাছ থেকে, যার বাড়ি ঠিক আমার বাড়ির পাশেই, মাঝখানে কোনো বাউন্ডারি ওয়াল নেই। আমি তার সাথে আমার স্বামীকে অশ্লীলভাবে অনেকভাবে দেখেছি। দেখার পর যখন প্রোটেস্ট করেছি তখন শ্বশুরবাড়ির লোকের একটাই বক্তব্য ছিল আমি নাকি সাইকিয়াট্রিক রোগী হয়ে গেছি, আমাকে অ্যাসাইলামে পাঠাতে হবে, আমাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে সাইকিয়াট্রিস্টের। তো ওরা কোনো প্রোটেস্ট করেনি। স্বামীকে উত্ত্যক্ত করিয়ে মারধর করে খাবিয়েছে প্রচুর। স্বামী নিজের মুখে স্বীকার করেছিল যে সবার চাপ, আমি খুব চাপে আছি, আমাকে সবাই বলেছে বলে আমি মারধর করেছি। এর আগে 2020 5 মার্চ আমি ফার্স্ট 498 কেস করি, হাত ভেঙে দেওয়া হয় আমার রীতিমতো।
যখন থানায় গিয়ে বলি, থানার থেকে যে ছিল ওসি পার্থসারথী, ও পর্যাপ্ত পরিমাণে যা নেওয়ার স্টেপ নিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুর বাড়ির থেকে শ্বশুর আর ভাসুর সেই রাতে আমার বাড়িতে গিয়ে বলেছিল যে একটাবার তাদের বাড়ির ছেলেকে যেন সুযোগ দেওয়া হয়, সুযোগ দিয়ে এবং ফিরে আসি, সংসারটা করি। সংসার ঠিকঠাকই চলেছিল, কিন্তু দিনের শেষে এই কাকি শাশুড়ির নাকি নিজস্ব 5 লাখ টাকা ক্যাশ প্লাস গয়না আমার হাজব্যান্ডকে দিয়েছিল ঠিকাদারি কন্ট্রাক্টারি করার জন্য। কিন্তু কাকির যে স্বামী আছে, স্বামীর যে গ্রসারির দোকান আছে ইয়েতে আশিগড়ে শিব স্টোর, সেই শিব ভাণ্ডারে তো ওনার কোনো সেরকম আয় উন্নতিই নাই। আমরা তো সাধারণত আমাদের স্বামীর জন্য আমরা গয়নাকাটি বার করবো, তার ভাস্তার জন্য বার করবোই বা কেন? আর যখন দিয়েছো, ঠিক আছে কাকি তো মায়ের সময়, ভাস্তাকে না তো দিয়েছে দাঁড় করানোর জন্য, ভাস্তা যখন ভাস্তা বউয়ের সাথে একটুখানি মিলমিশ থাকে তখন কাকি তাতে এত অবজেকশন কেন? বউয়ের দিকে তাকিয়ে শোবে না, বউকে ধরে শোবে না, বউকে জামা কাপড় কিনে দেবে না, যেগুলো রীতিমতো আমার কাছে এখনও প্রমাণ আছে। আমি এই মুহূর্তে কালকে রাতে আমি লাস্ট আমার স্বামীর সাথে কথাবার্তা বলেছিলাম ভিডিও কলিংয়ের দ্বারা যে আমি বাড়িতে ফিরে আসবো। সে কোনো অবজেকশন দেয়নি। তার যদি অসুবিধা হতো বা সে সত্যি যদি ডিভোর্স অ্যাপ্লাই করে থাকতো তবে কালকেই বলতো তুমি ফিরে এসো না, সে কোনো রকম কোনো অবজেকশন দেয়নি। আমি রীতিমতো সকাল 10টার সময় 11টার সময় বাড়িতে ঢুকি। বাড়িতে ঢোকার পর দেখি সবকটা বাড়ির এখানে 4টে গেট আছে টোটাল বাড়িতে, একটা গেট খোলা, বাকি সবকটা গেটই তালা মারা। যদি একটা মানুষ গিয়ে বারবার করে, আমি এর আগের বার যখন থানার দ্বারস্থ হয়েছিলাম তখন একটাই বক্তব্য, স্বামী করতে পারে, বাড়িতে শ্বশুর বাড়ির লোক করতে পারে, কাকি কী করেছে? কাকির এগেনস্টে কোনো কিছু করতে পারিনি, কাকিকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে শাস্তি পেয়েছে হাজব্যান্ড। আপনার স্বামীকে বক্তব্য? স্বামীর বক্তব্য কালকে অবধিও ছিল কান্নাকাটি, কি করব, ফ্যামিলি প্রেশার, তোমার সাথে কথা বলতে না করেছে আমার বাড়ির লোকজন। প্রত্যেকবার একই রকম ব্যাপারও করে, প্রত্যেকবার সবসময় আমাকে ভয়ের মধ্যেই রাখে, কখন ও কেস করবে। একই মামলায় কতবার আমি আর করবো, ওকে আমি কোনো কিছু না করা সত্ত্বেও বারংবার অভিযোগ করে, ওকে 490 মামলা দেবো, অ্যাটেম্প টু মার্ডার, বিভিন্ন ধারায় আমার এগেনস্টে মামলা দেয়। এর আগেও আমি একবার বেল নিয়েছি, তারপর জলপাইগুড়িতে গিয়ে আমি বেল নিয়েছি, তারপরে কিছুদিন আগে আমি জেল পর্যন্ত খেটে আসছি, 7 দিন 8 দিন আমি জেল খেটে আমি আসছি। তা আসার পর আমি 7 তারিখে ডিভোর্স ফাইল করেছি। আমি আর ওর অত্যাচারে সংসার করতে পারছি না, আমি ডিভোর্স আইনের যা পথ সে পথেই আমি যাব। বিয়ের পর থেকেই সমস্যাটা চলছিল, যখন আমার ইনকামটা একটু কমে যায় তখন ওর অত্যাচারটা একটু বাড়তে থাকে। এই অত্যাচার মানে ইনকাম কমে যাওয়ার পর অত্যাচার আরও দিন দিন বাড়ে। আর বিভিন্ন সময় ও আমাকে বলে যে বাড়ির কারোর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, এর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, নিচে বাবা মার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। ওর কথা অনুযায়ী আমি উপরে আলাদা অ্যাকোমোডেশন করে দিয়েছিলাম, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে যখন যা যাই তো সব এনে দিয়েছি। चाय बागान श्रमिकों के वेतन में 2600 रुपए की बढ़ोतरी। कोरोना महामारी काल में द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से श्रमिकों के वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि की गई। जलपाईगुड़ी शहर के कदमतला के पास पाटगोला समिति के कार्यालय में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद समझौते के अनुसार वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि का फैसला लिया गया। जलपाईगुड़ी जिला लघु चाय किसान संघ के सचिव विजय गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले में 30,000 लघु चाय बागान जो करीब 25 एकड़ जमीन पर फैला है। इन चाय बागानों के प्रबंधक श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एवं आज द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समझौता हुआ। बैठक में श्रमिकों के वेतन में 2600 रुपए की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। इससे पहले श्रमिकों का वेतन 161 रुपए था, जो बढ़कर 187 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा महंगाई के कारण श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। 1 जुलाई 2021 से इसे लागू किया जाएगा। इस फैसले से जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले के लगभग 60,000 श्रमिकों को लाभ होगा। तराई डुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय समिति के कोषाध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि 26 रुपए की वेतन वृद्धि से श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। INTTU से स्वीकृत श्रमिक संघ की ओर से मुशर्रफ हुसैन, हरादन दास, स्वपन सरकार और तपन डे उपस्थित थे। इंटक से देवव्रत नाग और सीटू से पीयूष मिश्रा उपस्थित रहे थे। জলপাইগুড়ি জেলা প্লাস কুচবিহার জেলার প্রায় 30,000 ক্ষুদ্র চা বাগান, যেগুলো 25 একর অবধি, সেই চা বাগানগুলোতে আজকে দ্বিপাক্ষিক শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আজকে চুক্তি সম্পাদিত হলো। 26 টাকা হাজিরা বাড়ল, আগে ছিল 161, 26 হয়ে 187 টাকা হলো। এবং আমরা আমাদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কারণ পাতার দামের আপনারা জানেন প্রচুর অনিশ্চয়তা, কিন্তু শ্রমিক ভাই বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই আজকে এত জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই মুখে আমরা বুঝতে পারছি কষ্ট হচ্ছে। আমাদের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমরা শ্রমিক ভাই বোনদের এই হাজিরা বাড়াতে আমরা আজকে এগ্রিমেন্টে সই করলাম। আমরা একটা জিনিস বলতে চাই যে এই এগ্রিমেন্ট কিন্তু যে সমস্ত বাগানে 8 ঘন্টা কাজ হয় সেখানে ইমপ্লিমেন্ট হবে, যেখানে 8 ঘন্টা কাজ হয় না সেখানে ঘন্টা অনুযায়ী মালিকরা সেখানে পয়সা দেবে। এটা আমাদের সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা এরিয়ারটাও 1 এপ্রিল 2021 থেকে দিয়ে দেবো।
সেটা আমরা খুব শীঘ্রই দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং আমরা এর ফলে আজকের যে এগ্রিমেন্টটা হলো, এই এগ্রিমেন্টের ফলে আমাদের জলপাইগুড়ি কুচবিহার জেলার প্রায় 55 থেকে 60,000 শ্রমিক উপকৃত হবে বলে আমরা মনে করছি। এখানে চা বাগানের সংখ্যা প্রায় 25 থেকে 26,000-এর উপরে আছে জলপাইগুড়ি কুচবিহার মিলে। ছোট চা বাগান 25 একরের। এর আগে হাজিরা বেড়েছিল গত বছর জুলাই মাসে, সেটা বেড়েছিল একবারে 11 টাকা। সিসিপি যে হাজিরাটা তৈরি হয়েছিল সেট গার্ডে 26 টাকা রেঞ্জ ধরে আগাইছিল। গত 2020-তে 176 টাকা হাজিরা ছিল, তার সঙ্গে 26 টাকা যোগ করে 202 টাকা পৌঁছেছে। যারা নিউ গার্ডেন অর্থাৎ প্রজেক্ট বাগান, যারা আইটিপি আন্ডারের সদস্য, তাদের 176 ধরে 26 টাকা যোগ করে আমরা 67 টাকা ছিল, 26 টাকা যোগ করে তাদের আছে 193। ঠিক অনুরূপভাবে জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চাষের স্মল গোয়াচের ক্ষেত্রে যারা 61 টাকা হাজিরা দিয়েছিল 161 টাকা, তার সঙ্গে 26 টাকা যোগ করে দিয়ে ওই রেঞ্জে 187 টাকা হাজিরা পৌঁছে। এটা আমরা উভয় পক্ষের সহমতে আমরা সংস্থাপন করতে পারলাম। তাতে আমরা শ্রমিকদের অনেকটা খুশির আমেজ দিতে পারবো। আপনারা কি খুশি? হ্যাঁ, আমরা খুশি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस के 67,256 नए मामले सामने और 2,329 मरीजों की हुई मौत। अच्छी खबर 1.03 लाख लोग हुए ठीक। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों में मामूली बढ़त देखी गई। 24 घंटों में 67,256 नए पॉजिटिव आए, 2,329 संक्रमितों की मौत हो गई और 1,03,853 लोग ठीक हुए। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटों में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी आई है। अभी 8,21,392 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन देश में सिर्फ 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां नए संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा रही। इनमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और दादरा नगर हवेली और दमन दीव शामिल है। बाकी राज्यों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। पश्चिम बंगाल में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब होगा बड़ा बदलाव। 6 सालों के बाद कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल से हटाया जा सकता है। भाजपा ने जून 2015 में कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था और इसी के साथ पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया था। विजयवर्गीय ने सिद्धार्थ नाथ सिंह की जगह ली थी, जो उनके पहले राज्य के प्रभारी हुआ करते थे। अब 6 साल बाद विजयवर्गीय को बंगाल से हटाया जा सकता है। बीते 6 सालों में 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन बंगाल में विधानसभा चुनाव के दोनों ही चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में जरूर 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि विजयवर्गीय का कहना है कि बंगाल को मैं देखता रहूंगा, साथ ही यूपी और उत्तराखंड में भी काम करूंगा। यूपी उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होना है। अब चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल का प्रभार लिया जा सकता है। उनकी वजह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को कमान दी जा सकती है। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। ये 3 वो नाम है जो चुनाव के पहले तक बंगाल में सक्रिय रहे। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेता अभी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी बंगाल के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का कहना है कि बीजेपी में निर्णय इस तरह से नहीं होते, ये सब अफवाहें हैं। 50 से 60 हाथियों का झुंड देख सहम उठे ग्रामीण, मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना अंतर्गत सदर प्रखंड के बारोपेटिया ग्राम पंचायत के बोदागंज जंगल के भामरी देवी मंदिर के पास गुरुवार की सुबह करीब 50 से 60 हाथियों के झुंड को देखकर इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग डरे सहमे थे। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दे दी। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हाथियों के झुंड की निगरानी शुरू कर दी। इलाके के लोगों ने बताया कि हाथियों के झुंड ने किसी तरह का नुकसान नहीं किया है, पर इलाके में हाथियों का तांडव लगा रहता है। 50-60টার মতো হবে। এই যে ভামুরি দেবী মন্দির এগুলা ফার্স্টে মাঝখানে আসে আর কি। আচ্ছা, দেবীর ওখানে হ্যাঁ ফার্স্টে গাড়ি আসে, ওখানে পাহাড় মানে যাই তো বাড়ি ঘর ভাঙে। এখন ওই যেখানে যেখানে আসে আর কি। बांग्लादेश में कोविड के कारण 60 और लोगों ने गंवाई जान। देश में ढील के साथ 15 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बांग्लादेश में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। कैबिनेट डिवीजन ने बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की। एक बयान में कहा गया कि आपातकालीन सेवाओं और विभिन्न संस्थानों को छोड़कर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि बाकी सब कुछ सीमित स्तर पर खुला रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आधी क्षमता से रेस्टोरेंट संचालित हो सकते हैं, लेकिन सभी पर्यटन स्थल, रिसोर्ट, सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन भी स्वस्थ नियमों का पालन करते हुए अपनी आधी क्षमता से संचालित होंगे। पिछले 24 घंटों में रैपिड एंटीजन परीक्षणों सहित 24,807 नमूनों के परीक्षण के बाद 3,956 और कोविड-19 मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 60 कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद अब बांग्लादेश में संक्रमण की वजह से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 13,282 हो चुकी है। स्वास्थ्य निर्देशालय ने एक बयान में कहा कि अब तक कुल 7,73,752 लोग इस अत्यधिक संक्रामक महामारी से उभर चुके हैं। देश में अब तक कुल
8,37,247 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। मालदा में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक को पुलिस ने एसटीएफ को सौंपा। रिमांड समाप्त होने के 2 दिन पहले एसटीएफ ने चीनी नागरिक को 8 दिनों के रिमांड में लिया। मालदा पुलिस ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक 30 वर्षीय हान जुनवे को राज्य एसटीएफ को सौंप दिया। राज्य एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने बुधवार को उसे 10 दिनों की हिरासत में लेने के लिए मालदा अदालत में आवेदन किया था। हालांकि अदालत ने गिरफ्तार चीनी नागरिक को 7 दिनों के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बीएसएफ ने 12 जून को कालियाचक थाने के मिल्की सुल्तानपुर के भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में गिरफ्तार चीनी नागरिक को पुलिस के हवाले कर दिया था। उसी दिन कालियाचक थाने की पुलिस ने चीनी नागरिक हान जुनवे को मालदा अदालत में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उसे 8 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इधर 8 दिनों के रिमांड की समाप्ति से पहले गिरफ्तार चीनी नागरिक को पुनः जांच के लिए राज्य एसटीएफ को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने यह नहीं बताया कि राज्य एसटीएफ के अधिकारी गिरफ्तार चीनी नागरिक से मालदा में पूछताछ करेंगे या उसे कोलकाता ले जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्य और देश के करीब 20 खुफिया एजेंसी इस शख्स से पूछताछ करेगी। प्रारंभिक जांच के दौरान संदिग्ध के पास से बरामद सामान में से एक उसका लैपटॉप और अहम डिवाइस है। हालांकि ये सभी चीन में उपयोग की जाने वाली मैंडरियन भाषा के पासवर्ड से लॉक है। इस बारे में विशेषज्ञ से सलाह ली जा रही है। दूसरी ओर इस चीनी नागरिक द्वारा बांग्लादेश से भारत आने के लिए जिस मार्ग का चयन किया गया वह दुर्गम रास्ता है। सरकारी वकील देव ज्योतिपाल ने कहा कि मामले को एसटीएफ को सौंप दिया गया है क्योंकि आरोपी के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों से सूचना मिली थी। हालांकि एसटीएफ ने उन्हें निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही अपने हाथ में ले लिया। আমাদের যে চাইনিজ নাগরিক আমাদের দেশে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারে যাকে ডিটেন করেছিল যে বিএসএফ 12 তারিখে এই চীনা নাগরিককে কালিয়াচক পিএসএ হ্যান্ডওভার করা হয় এবং আমাদের সোর্স আছে আমাদের দেশের স্বার্থে এবং কিছু হায়ার অথরিটি হায়ার ইন্টেলিজেন্স তাকে ইন্টারোগেট করেছে এবং ইন্টারোগেশনের পর আমাদের কিছু নতুন তথ্য বেরিয়ে এসেছে এবং তার জন্য এবং আমাদের দেশের স্বার্থে সেটাকে বড় ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টকে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, দ্যাট ইজ হচ্ছে এসটিএফ। এবং এসটিএফ আজকে এই কেস হ্যান্ডওভার করে নেওয়ার পরে তারা হচ্ছে এই কেসের তারা দায়িত্ব নিয়েছে এবং নেবার পরে তারা ফার্দার রিমান্ডের জন্য প্রেয়ার করেছে এবং এই কারণে 2 দিন আগে তাকে প্রডিউস করা হয়েছে এবং এসটিএফ আজকে ফার্দার রিমান্ডের জন্য প্রেয়ার করেছে, 10 দিনের প্রেয়ার করেছে এবং সেটার জন্য লানেট কোর্ট 8 দিন প্রেয়ার অ্যালাউ করেছে এবং 8 দিন পর তাকে আবার ফার্দার প্রডিউস করা হবে কোর্ট। না, এটা আমি এই বিষয়ে কিছু বলবো না। ইট ইজ ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ইট ইজ ম্যাটার অফ সাবজুডিস। ইনভেস্টিগেশনের ম্যাটারে উই শুড নট ডিসক্লোজ এবং এনিবডি। আই থিঙ্ক এখন তাকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে এবং এটা আমাদের দেশের স্বার্থের জন্য, তো आई थिंक এটা আমার ডিসক্লোজ করাটা ঠিক হবে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।